हम पहले पहले भाग में कुछ पढ़े थे इसका बेसिक चीज, ठीक है, और इसमें कुछ कुछ बाकी रह गया तो अभी हम उसको पूरा करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको। तो सबसे पहले क्या था, भाग 2 है, क्लास 7 पूर्णांकों की समझ। ध्यान से देखिए, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, सो देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ था, हम आपको यहाँ तक पढ़ा रखे थे, सारा कुछ कंप्लीट करवा रखे थे। जैसे मान चलिए यहाँ तक, जैसे शून्य न तो पूर्णांक संख्या और न ही धनात्मक और न ऋणात्मक, ये हम पढ़ा रखे थे। उसके बाद क्या था, उसके बाद था कि जीरो के पूर्व की संख्या घटते क्रम में होता है, जीरो के पूर्व की संख्या घटते क्रम में, जैसे ये जीरो हुआ तो इसका जो पूर्व इधर की संख्या जो होगा सो घटते क्रम में होगा, और इधर की जो संख्या होगा यानी कि धनात्मक होगा उसको बढ़ते क्रम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद संख्या रेखा पर दाएं से बाएं की संख्या बढ़ी होती है, दाएं दाएं संख्या से दाहिना से बाएं की संख्या बढ़ी होती है, तो यानी कि जो ये जो संख्या होता है संख्या रेखा इसे बना लेंगे, और इसमें जो बाएं की संख्या होगा ये बड़ा होगा, और ये जो होगा संख्या ये छोटा होगा, यही बोल रहा है। उसके बाद आगे शून्य ऋणात्मक संख्या बड़ा धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। देखिए यानी कि हम इसके बारे में कल भी बोले थे कि शून्य होगा न तो धनात्मक होगा और न ही ऋणात्मक होगा, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक से हमेशा शून्य जो होता है सो बड़ा होता है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दिमाग का पर्दा खोल के समझिए, ठीक है। अगला धनात्मक पूर्णांक को यदि ए बी ऋणात्मक पूर्णांक ए माइनस ए, जैसे 8 से बड़ा होगा 4 हो तो ये संख्या क्या होगा। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए क्या होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 2 कोई ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। जैसे इसको ध्यान से समझिए, 2 संख्या कोई ऋणात्मक है, ठीक है। तो इसमें से बड़ा छोटा आपको पड़ेगा, जैसे मान लीजिए -18, अब में से आपको चून करना है -15, तो आप देख रहे हैं चट से ना बोल दीजिएगा कि क्योंकि 18 देख करके मार दीजिएगा यही बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। माइनस में जो संख्या बड़ा रहेगा वो संख्या छोटा होता है, तो इसका आंसर यही होगा। बस इतने याद रखिए कि घटा में मतलब ऋणात्मक संख्या में जो बड़ा होगा वह संख्या सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, बस याद रखिए होता है। ये चीज आपको ध्यान रखिएगा, आपको बन जाएगा सवाल, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, योज्य प्रतिलोम। बस योज्य प्रतिलोम समझ लीजिए क्या होता है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, सवाल में आपके योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम इसको क्या बोलते हैं। देखिए योज्य प्रतिलोम का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के पूर्णांक उसका योजनात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे 5 का योजनात्मक प्रतिलोम -5 है तथा -8 का योज्य प्रतिलोम 8 होगा, ठीक है। यानी उल्टा लिखना, जो भी संख्या दिया होगा अगर उसका चिन्ह का उल्टा लिखना है। जैसे मानते हैं यहाँ पर दिया हुआ -12 है, ठीक है, तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 15 है तो इसका हो जाएगा -15, -20 है तो इसका होगा 20, 16 होगा तो इसका हो जाएगा -16, 18 है तो इसका हो जाएगा -18। जो भी चिन्ह दिया होगा उसको उल्टा होगा, बस इतना आप लोग समझ के रखिए, ठीक है। अब आगे चलिए, हम एक एक चीज बता रहे हैं, आप लोग को आराम से वीडियो देखिएगा, नहीं समझ में आप दोबारा देख लीजिएगा, ए टू जेड समझ में आ जाएगा, फिर किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगला, एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चला जाता है। जैसे मान चलिए वो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, 5 में +1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, तो दाईं ओर चला जाएगा। फिर 6 में 1 जोड़ेंगे तो फिर ये 7 हो जाएगा, फिर दाईं ओर चला जाएगा। लेकिन एक ऋणात्मक पूर्णांकों में अगर 1 जोड़ेंगे तो बाईं ओर चला जाएगा। लेकिन देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चले जाते हैं। जैसे मान चलिए एगो 5 ले लेते हैं, ठीक है, और एक और -5 लेते हैं, कितना है, -10 है। संख्या रेखा पर -10 किधर होगा, इधर साइड में होगा, यानी कि बाई साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो यही बता रखा है, तो इसको समझिएगा ध्यान से, नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत होगा। एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चला जाता है, ये बात याद रखिएगा। एक धनात्मक पूर्णांक अगर घटाते हैं तो बाईं ओर चला जाएगा, क्योंकि और एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाएंगे तो एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, हमेशा याद करने वाला चीज है ये सब, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि जब 2 ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे जो धनात्मक पूर्णांक, जैसे मान चलिए 5 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 10 ही ना होगा, तो ये तो धनात्मक ही होगा, तो ये बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि जब 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, यह सत्य है। 2 ऋणात्मक, जैसे मान चलिए -5 को प्लस -5 को जोड़िए तो कितना होगा, -10 होगा। तब -13 को प्लस -13 को जोड़ेगा तो कितना होगा,
26 हो गया। तो ये ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, सवाल में बोल रहा है कि धनात्मक प्राप्त होता है, इसलिए यह असत्य है। और जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को और एक ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाए तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जब एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, इसका कोई अथी नहीं है। जैसे मान चलिए यहाँ पर 50 लेते हैं, इसमें हमको जोड़ना है आपको माइनस ऋणात्मक पूर्णांक ये, तो इसका आंसर तो हमेशा क्या आएगा 45 आ जाएगा प्लस में। तो प्लस में तो धनात्मक हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका भी आंसर -50 लेते हैं, +5 उल्टा कर देते हैं, तो इसका आ जाएगा आपको -45। तो दोनों हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, इसलिए असत्य होगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। कैमरा थोड़ा इधर कर लेते हैं। और आगे है -8 प्लस -12 प्लस बराबर इतना 13 होता है कि नहीं। तो ये सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, नॉर्मल चीज है, ये भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, सब एकदम इजी है। प्लस माइनस का जो सूत्र है उसको आप लोग याद रखिएगा, सवाल बन जाएगा। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लस माइनस का सूत्र। प्लस प्लस जोड़ का नियम है ये, ठीक है। प्लस यानी कि प्लस प्लस का जो जोड़ेंगे तो हमेशा प्लस होगा, माइनस प्लस का जो जोड़ेंगे तो माइनस माइनस का जोड़ेंगे तो हमेशा लिखाएगा माइनस। तो लिखा होगा प्लस लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, याद रखिएगा। माइनस और प्लस को जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस। और एक और नीचे में लिख देते हैं यहाँ पर कि प्लस और माइनस को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमेशा माइनस। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा, ये रहा आपका सूत्र, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला है, इसको हम आगे क्लास में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज कोशिश करेंगे कि अगर अगला में हो जाएगा तो ठीक है। देखिए हम आपको बेसिक से बता रहे हैं ताकि आप लोगों को इजी से समझ में आ जाए, इसलिए वीडियो को आराम से देखिए, स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि अगला पार्ट हम लोग एक्सरसाइज 1 करते हैं कि नहीं। तो आप लोग को भाग भाई प्रत्येक ये भाग 2 है, इसी तरह भाग 3 आएगा, भाग 4 आएगा, भाग 5 जहाँ तक है आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, सारा सवाल बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।